नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSABC क्लास। तो चक्कर क्या है कि जो ये हम रिकॉर्ड करते हैं ना, ये इसकी वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा एमबी हो जाती है, इसे अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको सही समय से मिल रहा होगा। वर्कशीट 83, तिथि 8 फरवरी 2021, विषय गणित, कक्षा 9, विद्यार्थी का नाम, अध्यापक का नाम। अध्याय है 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसे आप देखते आ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा था, बेलन, शंकु, ये सब इस प्रकार के चलते हुए आ रहे हैं। आपका अध्याय 13 का ही रिवीजन चल रहा है। वर्कशीट संख्या 46 की पुनरावृत्ति। आप 46 देख भी सकते हैं कि आप उसमें गोले के ही कुछ सूत्र दिए गए हैं, उसी का प्रयोग करके यहाँ पे हमें आज वर्कशीट पूरी करनी है। तो सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, 2 देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के 11 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो ठीक है, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट है और काफ़ी मक्खन जैसे क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट ये कहने का मतलब मेरा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। फॉर्मूले तो अब आप लोगों को अब याद हो गए होंगे, तो चलिए कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट 83 है आपकी। गोले का आपका दिया गया है त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं। तो r बराबर 5.6 सेंटीमीटर, 2 दशमलव हटाने के बाद 56/10 सेंटीमीटर हो जाता है आपका। और सूत्र है आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4πr²। 4 का 4, पाई का मान 22/7, r² का आपका 56/10 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे काटने का है, तो 7 एकम 7, 7 बटे 56 कट जाएगा आपका। यहाँ पे आपका 4 का 4, 22 का 22, 8 का 8, 56 का 56। ठीक, और जब हम चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 39,424 बटे में 100। ठीक है, अब जब 100 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे दशमलव नीचे 100 है, तो मतलब 0.2 अंक के बाद, तो पीछे से 0.2 अंक के बाद लगा देंगे यहाँ पे आपका, तो हो जाएगा 394.24। इसको आंसर हो जाएगा आपका 394.24। तो 394.24, तो आपका ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले तथा एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14। याद रखना, पाई का मान आपकी बार दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर, एक अर्धगोला है, एक ठोस अर्धगोला का ऐसे जो किनारे हो रहा है, और ठोस वाले में क्या होता है, आपके ऊपर भी आपको कलर करना होता है, या तो आपको ऊपर कलर वाला भी क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे निकालेंगे जो ये क्वेश्चन नंबर 2, r बराबर 10 सेंटीमीटर और पाई का मान 3.14। तो आपकी बार पाई 7 नहीं लिखेंगे, अब की बार आपका पाई का मान 3.14 रखना है। तो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 2πr²। 2 का मान 2, पाई का मान 3.14 और r 10 गुणे 10। अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 0.2 अंक के बाद हटाना होता है। 0.2 अंक के बाद जो सिंपली आपका आसानी से हट जाएगा, बटे में 10 लगाएं, 10 से 10 कट जाएगा वैसे भी। तो 314 गुणे में 2, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और याद रखना सॉरी, अर्धगोला है यहाँ पे। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। 3 का 3, पाई का मान 3.14, 10 गुणे 10, 3 का मान 3, और यहाँ पे 0.2 अंक के बाद है, तो ये दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ पर 314 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौके 12, हाथ में लगा 1, 3 एकम 3, 1 4, 3 तिया 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 628 942, 628 942, 628 942, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है आपका, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा आपकी बार वाले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 55,044 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास मतलब आपके त्रिज्या निकल के, त्रिज्या का डबल कर देंगे, आपका व्यास हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे गोले का दिया गया है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ देखिए
गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है आपका 4πr²। याद रखना गोला है, अर्धगोला नहीं। पिछले वाले में अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, अब की बार गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² 5544, 4 का मान 4, पाई का मान 22/7, क्योंकि जब तक बोलेगा नहीं हमें पाई का मान 22/7 लेना है, r² का r²। अब यहाँ पे देखो 4/1 22/7, ये उधर जाएगा तो उलट जाएगा, 5544 5544, 4/1 बराबर के इधर आएगा तो 1/4, 22/7 7/22 हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले हम काट देंगे। सबसे पहले 11 से काटना अच्छा रहेगा, 11 दूना 22 से काट दिया मैंने, और 11 × 5 = 55, 0 का 0 और 11 × 4 = 44। फिर आपका यहाँ से काट देंगे हम, 4 नहीं इस वाले 2 से, 2 1 कम 2 काटा, फिर यहाँ से काटेंगे 2 दूना 4, 0 लग गया, 2 5 10, 2 दूना 4। अब इसे 4 से काट देंगे आप, 4 से काट सकता है आपका, 4 5 20, 4 6 24, 24 4 3 12, ठीक है 63 हो गया आपका 63, और ये 7 बचा, 63 × 7 नीचे आ जाएगा, 63 × 7, 63 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 441, 441 r² का r², 441 होता है 21 का स्क्वायर, ठीक है 441 और 21 का जो 12 का स्क्वायर 12 का होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आप 21 का भी याद कर लो, 21 का हो जाएगा 441, जस्ट इसका उल्टा कर दो आप, ठीक है 21 का स्क्वायर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिंपली याद हो जाएंगी। तो 41 का होगा 21 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे इस तरफ, r बराबर 21, इसका इसने व्यास पूछा था तो व्यास लिख देंगे, ठीक है व्यास बराबर 2r, ठीक है 2 का 2, r है आपका 21, 21 दूना 42 सेंटीमीटर, आंसर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है पृथ्वी को 63,370, ठीक है कई बार क्या है मैथ में 63 70 पढ़ लेते हैं, कई बच्चे कहते हैं ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ लगाते टाइम पे आप ऐसे सिंपली पढ़ सकते हैं, आपको अंक का ध्यान रखना होता है। 63-70 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक गोला मानते हुए जमीन का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में ज्ञात कीजिए यदि पृथ्वी की 3/4 सतह पानी से ढका हुआ है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आपका पृथ्वी का है, अगर ऐसे मान ले 4 हिस्से में तो 1 2 3 हिस्सा आपका घिरा हुआ है पानी से, और ये जो ज़मीन है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर ये 3/4 है तो ये हिस्सा कितना बचा 1/4, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है और त्रिज्या दे रखी है आपकी, ठीक है त्रिज्या आपका यही होगा 63-70। अब यहाँ पे देखते हैं एक बार, बहुत ही सिंपल है ये भी, r बराबर आपका हो जाएगा 63-70 किलोमीटर, और ज़मीन का हिस्सा अब देखो एक में से, अभी वो आपको दिखाना भी है ना क्वेश्चन में, एक में से पानी का हिस्सा घटा देंगे, 1/1 का 1 आ जाएगा, पानी का हिस्सा 3/4 है, तो 4 1 कम 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, तो 4 में से 3 गया आपका बचेगा 1/4, जो ज़मीन का हिस्सा है वो आ गया आपका 1/4। अब जमीन का जो क्षेत्रफल आएगा पृथ्वी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, और पृथ्वी जो जमीन का 1/4वां हिस्सा है जमीन पूरी पृथ्वी का, और पूरी पृथ्वी की त्रिज्या हमारे पास पहले से ही है, जो पृथ्वी है आपका गोले जैसा है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², तो यहाँ पे 4πr² मल्टीप्लाई 1/4, चौथा हिस्सा निकालना है क्योंकि जमीन चौथा हिस्सा ही है पृथ्वी का, तो 4 से 4 काट देंगे आपका, पाई का मान 22/7 आ जाएगा, आर का मान 63-70, ठीक है और 63-70 दो बार लिख देंगे, 7 से काट देंगे, सिंपल दिखाई दे रहा है कट जाएगा, 7 नीम 63, 7 एकम 7, 0 का 0, 22 के 22, 63-70 910, ठीक है ये बच गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और मल्टीप्लाई करने के बाद इतनी बड़ी रकम आ गई आपके पास, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है 12,75,27,400 ठीक है ये आपका आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन वाला है, घबराने की बात नहीं है, हजार में होगा। और कई बार क्या होते हैं बच्चे छोटी सी कैलकुलेशन करके पीछे से मैच करने लग जाते हैं, पीछे से देखोगे तो 400 यहाँ पे भी 400 आएगा, ये आपको पूरी कैलकुलेशन लगानी ही पड़ेगी तभी आपका आंसर मैच आएगा। पीछे से 400 देखो 74 ले लेते हैं, 74 यहाँ पे भी है, कई बच्चे पीछे देख कर आंसर लगा देते हैं। अब देखो पीछे अगर 27 ले लेते हैं तो 27 यहाँ पे भी, 27 यहाँ पे भी, अब फिर 52 ले लेते हैं पीछे से, 52 यहाँ पे भी, 52 यहाँ पे भी, अब यहाँ पे 75 अगर बनाते हैं इसको तो 75 यहाँ पे भी, ठीक है ये 25, अब ये खराब हो जाता है, इन दोनों में से एक सही है। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन इतनी लंबी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है कैलकुलेशन तो लगानी पड़ेगी। और जो आपका आंसर आया है वो 1275 था, ठीक है तो ये आपका ऑप्शन ए इसमें से सही हो जाएगा आपका,
ठीक, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रखी है, मल्टीप्लाई करना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपके सही होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अब। प्रश्न नंबर 5, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 गुना है, दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों ये ध्यान देना, काफ़ी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से मैच करता हुआ है। मेरे पास बुक भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चन दिखा दूंगा, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि पेपर में देख रखा है मैंने, आया हुआ है 13.8 का। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये रहा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन की कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न, समझ रहे हो? यहाँ पे भिन्न मतलब आपको यहाँ पे P/Q बताना है, P/Q, भिन्न का मतलब जो P/Q के रूप में होता है, भिन्न बताना है, अलग अलग नहीं, भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन के हिसाब से पूछ लिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पृष्ठ क्षेत्रफल का उनका अनुपात पूछ लिया है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल का, दोनों सवाल एक जैसे हैं। ठीक है, ये 13.8 का सवाल था आपका, तो लगाएं कैसे? अब इसने बोला है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, ठीक है, तो लगाएं कैसे? सिंपल सवाल है आपका। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपका पृथ्वी की त्रिज्या हमने मानी r, वैसे व्यास दिया था हम, लेकिन r मान के चलते हैं क्योंकि त्रिज्या हमारा r हमेशा दिखाई देना चाहिए। पृथ्वी की त्रिज्या r, इसीलिए पृथ्वी का जो व्यास होगा 2r, व्यास का त्रिज्या का 2 गुना ही करेंगे। तो चंद्रमा, प्रश्नानुसार जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास से, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चलो ठीक है यहाँ तक। तो चंद्रमा की त्रिज्या, व्यास वाला इतना हिस्सा है, तो त्रिज्या का हम आधा करते हैं ना, 1/2। क्या करते हैं? 1/2। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर मैं चंद्रमा की त्रिज्या 2 से 2 काट दूँ यहाँ पे, तो r/4, या तो 1/4r, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आपकी चंद्रमा की त्रिज्या और यहाँ पे आपके पृथ्वी की त्रिज्या आराम से मिल जाती है। ठीक है, बस यही चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो आपका सारा सवाल लग जाता है, क्योंकि आपके गोले के लिए बस r जरूरी है। क्या? r मिल गया तो सारी चीज़ें लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, दोनों पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, देखो मैंने यहाँ क्या गलती की, और यहीं कहीं पर गलती नहीं होती, जल्दीबाजी में क्या हो जाता है आपका, मैंने स्मॉल r ऊपर ले लिया और कैपिटल R नीचे ले लिया था। ठीक है, लेकिन एकदम से याद आया, मैं इस वजह से आपको भी बता देता हूँ, जब सवाल जल्दी करने के चक्कर में कई बार बच्चे गलती यही कर देते हैं। अब इसने बोला था पहले चंद्रमा, फिर पृथ्वी बोली है, तो हमेशा आपका सबसे पहले चंद्रमा लिखेंगे ऊपर, चाहे क्षेत्रफल हो, इसने दिया है तो पृष्ठ क्षेत्रफल, या आयतन दिया तो आयतन, तो पहले चंद्रमा वाला ऊपर रहेगा और पृथ्वी वाला हिस्सा नीचे जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल फिर पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर मैं सर्कल बनाऊं तो चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल और ये पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, बड़ा वाला। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं चंद्रमा की त्रिज्या मैंने कैपिटल R मान ली थी, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या मैंने स्मॉल r मान ली थी पहले ही, तो चंद्रमा को मेरे को कैपिटल R मानना पड़ेगा, तो इसे कैपिटल R मैंने ऊपर रखा, क्योंकि मोस्टली जो बड़ी त्रिज्या होती है मैं R उसे ही मान लेता हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे R कैपिटल को मान लिया था। ठीक है, चीज़ें हैं, आप लोग समझ में आ रहा होगा। चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे में पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो, इसके बाद है आपका 4 से 4, पाई से पाई काट देंगे, कैपिटल R का स्क्वायर, नीचे R²। ठीक है, और कैपिटल R आपका यहाँ पे देखो r/4 है, r/4 का स्क्वायर और यहाँ r का स्क्वायर, r का स्क्वायर का r² और 4 चुके 16, यहाँ पे r² का r² आ जाएगा आपका। अब यहाँ से आपका r² से r² नीचे काट देंगे, नीचे 1 बचा तो कुछ नहीं लिखते, तो ये 1 बटे क्या बचेगा यहाँ पे, 1/16, 1/16, तो अनुपात हो जाएगा 1:16। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया आपका, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर यहाँ पे आयतन बोलेगा तो आयतन का क्षेत्रफल लगा देते हैं यहाँ पे, 2/3 पाई r³। ठीक है, 2/3 से 2/3 कट जाता, पाई से पाई कट जाता, r³ हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 खत्म। अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। अब एक लंबवृत्तीय बेलन ने r त्रिज्या वाले एक गोले को पूरी तरह से घिरा हुआ है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन है और इसने पूरे गोले को घेर रखा है। अब ध्यान दीजिए, अब ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, लेकिन बेलन की ऊंचाई देखो यहाँ तक है, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक। अब ये भी r है और ये भी r है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी 2r। ठीक है, यही चीज़ पर ध्यान रखना है यहाँ पे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा
1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। ये तो और सिंपल है उससे भी। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 6, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से बना लेंगे, ये भी आर और ये भी आर, और यहाँ से अगर ऊंचाई करेंगे तो ये 2r हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2r। तो बेलन की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या बराबर r, क्योंकि दोनों में r समान है, तो गोले का क्षेत्रफल 4πr²। ये इसका आंसर यहीं पे हो जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे कैपिटल आर लगा देना ध्यान से बस। बेलन की ऊंचाई h और बेलन की ऊंचाई r प्लस r होगा। यहाँ पे r जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा, टूर नहीं 2r हो जाएगा। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल, जो बेलन का वक्र क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr², 2 का 2, पाई का पाई, r का r, और h बराबर 2r। तो h बराबर 2r हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 दूना 4, पाई का पाई, और r² हो जाएगा। तो ये दूसरे का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे उसने दोनों का पूछा था अनुपात। तीसरे में दूसरे का क्या बताना? अनुपात बताना था। प्रश्न अनुसार पहले बटे में दूसरे का अनुपात। ठीक है, 4πr², यहाँ पे भी 4πr²। ठीक है, तो यहाँ से कट के ये दोनों 1 हो जाएगा, तो 1 बटे में 1 अनुपात 1। यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है, यहाँ पे सिंपल। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 बहुत ही सिंपल था। बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ऊंचाई आपका r 2r हो जाएगी, और आगे वाले क्वेश्चन में ये काम भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं 7 पे आते हैं। 6 समाप्त हुआ है ना अभी, 7 पे आते हैं। अब एक गोले, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान है। ठीक है, इसके वक्र क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब याद रखना एक ही चित्र है, अगर इसी में अगर मैं शंकु बना दूं इस प्रकार का, ठीक है, तो यही कह रहा है, एक गोले, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई समान है, इसके वक्र क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे गोला हो गया। ठीक है, अगर इसमें मैं, ठीक है, बेलन, और इसमें ये आपका हो जाता है शंकु। ठीक है, अब यहीं पे ये ध्यान देना है, गोले की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या r, और शंकु की त्रिज्या r, तीनों की त्रिज्या हमने r मान ली क्योंकि एक ही जैसी है। और बेलन की ऊंचाई, अब देखो ऊंचाई यहाँ से आपका ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका r, अभी हमने देखा था ना, ये भी r, तो यह वाला हिस्सा जो हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा, 2r। इसीलिए शंकु की ऊंचाई, तो शंकु भी तो वही वाला है ना, तो शंकु भी उसी में है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2r। दोनों सेम हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई, क्योंकि उसी आधार पे बने हुए हैं ये दोनों। ठीक है, तो शंकु, अब देखो इसने पृष्ठ क्षेत्रफल बोला था निकालने के लिए। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो गोले के लिए हमें r चाहिए। ठीक है, और बेलन के लिए हमें r और h चाहिए, दोनों हमारे पास। लेकिन शंकु के लिए अगर निकालना है अनुपात, तो इसके लिए हमें l चाहिए, l नहीं है। इसीलिए सवाल को आगे लगाने से पहले हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है l ब्रैकेट में r² प्लस h², पता ही होगा, कई बार लगाते हुए, पिछली बार भी लगाया था हमने। तो रूट में आपका हो जाएगा r² प्लस h, कितना है? h। शंकु के लिए ऊंचाई भी वही हो जाएगी 2r, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, r² का r²। अब 2 दूना 4, r², 4 1 5, 5 r² हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान में रखना यहाँ तक अभी भी ये चीज़ें किसमें है? रूट में। अब r² 2 बार है, तो r आपका जोड़ा बन के r बाहर आ जाएगा, जबकि यह रूट में ही रह जाएगा आपका। ठीक है, तो ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेज पढ़ के आपको दिखाता हूँ। अनुपात ज्ञात करना है यहाँ से। देखो क्वेश्चन में ये यहाँ पे कह रहा है अनुपात, गोले का वक्र क्षेत्रफल के अनुपात, बेलन का वक्र क्षेत्रफल का अनुपात, और शंकु का वक्र क्षेत्रफल अनुपात, तीनों का अनुपात पूछ रहा है। तो तीनों में अनुपात का निशान लगा देंगे। गोले का वक्र क्षेत्रफल 4πr², बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πrh, और शंकु का वक्र क्षेत्रफल πrl। तो अब इसमें देखेंगे आप, पाई तीनों में है, पाई से पाई काट देंगे। अब देखो r यहाँ पे भी है, r यहाँ पे भी है, r यहाँ पे भी है, ये वाला r कट गया, ये वाला r कट गया, और यहाँ से स्क्वायर में 8, क्योंकि 2 r है, 1 r बचा, तो 4 का 4, यहाँ पे 1 r कट गया, यहाँ पे r आ गया, यहाँ पे 2 का 2, और h कितना था आपका? 2r था। h कितना है आपका? 2r का 2r आ गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो l था, l देखो अभी हमने निकाला था r रूट में 5, यही तो निकाला था हमने, r रूट में 5, तो ये आपका हो गया r रूट में 5। अब देखो चीज़ें मैंने यहाँ पे 4r² का 4r²,
फिर 2 दूना 4, 4r² और r का r, सॉरी स्क्वायर नहीं है, r का r ही आएगा, r रूट में 5। अब यहाँ से फिर तीनों में r दिखाई दे रहा है, तो r यहाँ से, r इसमें से, r इसमें से काट देंगे। यहाँ पे 4, यहाँ का 4 और यहाँ का रूट 5। ठीक है, तो 4:5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात वाला था, तीसरा था ये आपका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लगाना था इस प्रकार से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर दर्शाइए कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के वक्र क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसने गोले को पूरी तरह से घेरा होगा। ठीक है, यही वाला था आपका, ऐसा गोला जिसने एक और ऐसा बेलन जिसने पूरी तरह से घेरा हुआ है। तो इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाना है, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन वगैरह दर्शाना है। दर्शाने मतलब दिखाना ही है आपको। दर्शाइए कि गोले का क्षेत्रफल, एक गोला बनाना है और उसमें लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, गोला बनाना है एक लंबवृत्तीय बेलन। अब इस प्रकार से दोनों की ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई होगी किसकी, बेलन की ऊंचाई यहाँ से, और गोले की त्रिज्या है, गोले की ये भी त्रिज्या है r, यहाँ पे जो h हो जाएगी वो 2r हो जाएगी। ठीक है, और जो त्रिज्या है वो त्रिज्या ही रहेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है, माना गोले की त्रिज्या r और बेलन की ऊंचाई h, r + r बराबर 2r हो जाएगी आपकी। जैसे अभी हमने बताया, अभी थोड़ी देर पर सवाल भी जो लगाया था उसी बेस पे है ये भी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और बेलन का होता है 2πrh, 2πrh 4πr², 2 का 2, पाई का पाई, r का r और h बराबर 2r, h बराबर 2r। 4πr² बराबर में 2 दूना 4, पाई का पाई, r का r²। लो, ये हमने यहाँ पे दर्शा दिया, ये हो गया। बस इतना ही सवाल करना है इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक गोले के व्यास को 25% घटा दिया गया है। ठीक है, जितना भी उसका व्यास था उसका 25% उसका कम कर दिया जाता है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। ठीक है, कई बच्चे इसका डायरेक्ट आंसर 25% ही घट जाएगा क्योंकि 25% व्यास घटा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके व्यास में 25% को घटाया गया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का घटाया होगा या कितने प्रतिशत घटा होगा। तो गोले का जो व्यास है, व्यास का 25%, तो सबसे पहले हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 9, माना गोले की त्रिज्या r। हमेशा मैं शुरू से सवाल लगाया है। ठीक है, त्रिज्या r मानो, व्यास को 2r मानो हमेशा। ठीक है, तो हमेशा मैं उसी तरह से लगाता हूँ, माना गोले की त्रिज्या r और गोले का व्यास 2r हो जाएगा आपका। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ये आपका फॉर्मूला ही है। जो आपका अभी जो गोला है उसका हिसाब से 4πr², क्योंकि r का r² यहाँ पे r का r ही रहेगा और फॉर्मूला ही बन जाएगा चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। अब काम यहाँ से शुरू होता है प्रश्नानुसार। अब उसका 25% व्यास का हमने कम कर रखा है, इसीलिए नया व्यास, क्या नया व्यास बराबर 25% घटा रखा है। नया व्यास, डायरेक्टली नया व्यास निकालेंगे, पुराना व्यास माइनस पुराना व्यास का 25%। तो जो पुराना व्यास में से उसमें से 25% घटा देंगे, यही तो है क्वेश्चन। यहाँ देखिए 25% घटा देंगे, वही तो आपका नया व्यास होगा। तो पुराना व्यास क्या है आपका 2r, देखो जो गोले की त्रिज्या r है और व्यास है 2r, तो पुराना व्यास 2r हो जाएगा और पुराना व्यास क्या है 2r, 25% 25 का, देखो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25% है तो 1/25/100 और 25/100 क्या होता है आपका 1/4, तो 1/4 का 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 और 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, 2r का 2r, माइनस का माइनस और यहाँ पे r का r बटे में 2। ठीक है, यहाँ पे आपका r जाएगा, यहाँ पे आपका r बचेगा, क्या r, क्योंकि ऊपर r ही बचा है तो r बटे में 2, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4r में से 1r, 4r में से 1r जाएगा तो आपका कितना बचेगा 3r, तो 3r बटे में 2। तो जो व्यास आया है नया व्यास, यहाँ से लिख देंगे नया, न्यू। ठीक है, नया व्यास आपका है 3r। तो नई त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या व्यास का तो आधा ही करेंगे ना, 3/2 का 3/2, इसका आधा करेंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3r का 3r, 2 दूना 4, तो 3r बटे में 4। तो नई त्रिज्या है आपका 3r बटे में 4। नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अब देखो पुराने गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये था, ठीक है। अब नए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4 पाई का पाई, आर बराबर 3r बटे में 4, 3r बटे 4 का स्क्वायर, 4 का 4 पाई का पाई, 3 तिया 9 आर स्क्वायर और 4 गुणे में 4। इस 4 से ये वाला 4 हमने काट दिया आसानी से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 9 का 9 पाई का पाई, आर स्क्वायर बटे में ये वाला 4 आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ से आपको चीज़ें समझनी है, प्रतिशत अंतर निकालना सिखा देता हूँ मैं आपको। प्रतिशत, ठीक है। कभी भी आपको अगर प्रतिशत निकालना होता है ना, आपके पास दो वस्तु होगी, ठीक है। वस्तु एक, ठीक है, देखो वस्तु एक, ठीक है, और वस्तु दो, ठीक है, वस्तु दो। प्रतिशत अंतर निकालना होता है, ठीक है, प्रतिशत अंतर, ठीक है। हो सकता है कई बार कितना प्रतिशत बढ़ा और कई बार कितना प्रतिशत घटा। तो सबसे पहले दोनों का अंतर निकालना होता है। अंतर लिखेंगे, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का अंतर, अगर आयतन का आएगा तो आयतन का अंतर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अंतर निकालूंगा पहले, फिर दोनों को पहले क्षेत्रफल का अंतर, ठीक है। अब देखो पहले घटा है या बढ़ा है, इस वाले क्वेश्चन में घटा है, ठीक है। बड़े से क्या बना है वो, और छोटा बन गया है। बड़े से क्या बन गया है, छोटा, क्योंकि 25% का घाटा लगा था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ये आएगा एरिया, ये वाला बड़ा वाला, समझ रहे हो। और प्रतिशत में अंतर निकालेंगे तो गुणे में 100, याद रखना, ठीक है। एक बार दोबारा समझाऊं, क्वेश्चन वाला बताता हूं मैं। आपके पास कोई भी चीज़ थी, ठीक है, इसमें से आपने 25% इसमें घाटा लगा दिया, तो ये थोड़ी सी छोटी हो गई आपके पास, ठीक है। अब ये से ये बन गया। अब इसमें ये कितने परसेंट ये है, आपका क्वेश्चन के अनुसार बता रहा हूँ, कितने परसेंट इसमें घाटा लगा है आपका, क्योंकि व्यास के हिसाब से इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है। तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का फिर अंतर होता है। दोनों का अंतर मतलब बड़ा माइनस छोटा पृष्ठ क्षेत्रफल। और जो आपका ये वाला है ना, जिसमें से अंतर आया है, पहले उसको लिखेंगे। ये आपका 100% वाला रहेगा, जो पहला पृष्ठ क्षेत्रफल था वो वाला पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका 100 आएगा। कहने का मतलब दोनों का अंतर अब बटे में पहला पृष्ठ क्षेत्रफल, जो पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल था। तो इसीलिए ज़्यादा मल्टीप्लाई ना हो, सबसे पहले मैंने गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहले ये था, और घटने के बाद ये क्षेत्रफल हो गया, घटने के बाद ये क्षेत्रफल हो गया, फिर दोनों को घटा दिया मैंने। कैलकुलेशन तो समझ जाओगे, लेकिन सवाल अगर समझ गए तो कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी कर लोगे। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौके 16 पाई आर स्क्वायर, माइनस का माइनस 9 पाई आर स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा, 9 1 10 7, ठीक है, और 6 16 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। 7 पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर का तो पाई स्क्वायर का बटे में 4 का बटे में 4, ठीक है। दोनों गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर, सबसे पहले आपको अंतर निकालना होता है, ठीक है। इसके बाद घाटा प्रतिशत, देखो दोनों होता है आपका, एक घाटा प्रतिशत होता है, हानि प्रतिशत होता है, एक लाभ प्रतिशत होता है। तो यही है आपका क्षेत्रफल में अंतर, दोनों में कितने का अंतर हुआ, कितने का लाभ हुआ, कितने का घाटा हुआ, ठीक है। क्षेत्रफल में अंतर, अब बटे में किस पे घाटा हुआ, जो पहले वाले गोला था, पहले गोले का क्षेत्रफल पे घाटा हुआ ना, उसी पर, तो वो और बटे में 100 का 100 कर देंगे, ठीक है। पहले गोले का क्षेत्रफल था 7 पाई आर स्क्वायर बटे में 4, और 4 पाई आर स्क्वायर, पहले गोले का यही था, गुणे में 100, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर काट देंगे, 7 बटे 4 का 7 बटे 4, 7 बटे 4 का 7 बटे 4, नीचे 4 का ये वाला 4 बच गया, ये 100 का 100 आ गया। तो 4 कम 4 और 25 100 का 100 होता है, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, तो 7 बटे 4 गुणे में 25, 7 बटे 4 गुणे में 25, 7 से भाग दे दिया मैंने, तो 1.75 कितना आया, 1.75 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये प्रतिशत बदल चुका है, 43.75%। परसेंट वाला बहुत ही ईजी होता है बच्चों, ठीक है। बस घाटा प्रतिशत यही ध्यान रखना, यही अगर ये फॉर्मूला याद कर लो तो हमेशा के लिए हो जाएगा। घाटा प्रतिशत, क्षेत्रफल में अंतर निकालेंगे, अगर आयतन में पूछ लेगा याद रखना, तो आयतन में अंतर और बटे किसके आयतन पर अंतर है, जो बढ़ा है या घटा है, समझ में आ रहा है। तो अगर प्रतिशत वाले और सवाल देखोगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा ये वाला आपको, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ आते हैं। सवाल इजी है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अब की बार ज़्यादा दे रखी है। नहीं, एक खोखले अर्धगोलाकार बर्तन का आंतरिक तथा बाहरी व्यास, क्रमशः व्यास दिया हुआ है, व्यास
मतलब बटे में 2 करेंगे तो बटे में 2 करेंगे, इसके भी, इसके बटे में 2, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर की सतह को पेंट कराने की कीमत 5 पैसे है, पैसे में दिया हुआ है। बर्तन को पूरी तरह पेंट कराने की कीमत, आप देखो ये बर्तन है, आपको इसको बाहर से भी पेंट कराओगे आप और अंदर से भी पेंट कराना है, ठीक है। और जो ये हिस्सा बचा है यहाँ पे भी पेंट कराना है आपको, समझ रहे हो। बर्तन कुछ मोटा भी तो है, अंदर भी पेंट कराना है, बाहर भी पेंट कराना है। तो बाहर के व्यास दिया, मतलब बाहर की भी एक त्रिज्या दी हुई है, एक अंदर की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। एक बाहर की त्रिज्या के हिसाब से, एक अंदर की त्रिज्या के हिसाब से, और ये मोटा वाला ये जो बाहर का जो इतना मोटा है ये निकाल देना है आपको। तो देखो कैसे निकालूंगा मैं, 2 त्रिज्याएं दी हुई है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, R1 24 बटे में 2 12 सेंटीमीटर, R2 25 बटे में 2 12.5 सेंटीमीटर। तो दशमलव हटा दूंगा, 125 बटे में 10, दशमलव काम खत्म। कहाँ पेंट कराना है? पेंट कराना है अंदर, पेंट कराना है बाहर, पेंट कराना है। और जो उसका मोटे वाला हिस्सा है, देखो ये और ये, अंदर और बाहर तो पेंट करा लिया आपने, तो यहाँ भी तो पेंट कराना है ना। तो ये आपका यहाँ से बाहर वाले क्षेत्रफल का में से अंदर वाला क्षेत्रफल अगर घटा देंगे, ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो बाहर वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा, सिंपल सा। और ये कई बार आप लगा भी चुके हैं ऐसा। तो बाहर का पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दोनों का अंतर यहाँ पे निकाल देंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल है ऊपर वाले, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 2 लगाएंगे क्योंकि बाहरी है, अंदर ही के लिए 1 लगाएंगे। 2 पाई आर स्क्वायर 1, 2 पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने ब्रैकेट यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट हटाने के बाद सेम आया, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब देखो पाई R1 यहाँ पे भी है, पाई R1 यहाँ पे भी है, पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो पाई R1 का स्क्वायर बच गया, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, 2 1 3, 3 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में आपका पाई पाई कॉमन है, ठीक है। तो पाई बाहर निकाल लेंगे हम, R2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और पाई निकालने के बाद 3 का 3, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान 22/7, तो 12 का होता है 144, 12 का 144। अब बताइए 21 का, अभी कमेंट करके बताइएगा, अभी कमेंट करके बताइए 21 का कितना होगा, 21 का स्क्वायर, ठीक। मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, ठीक है। तो 22/7 का 22/7 यहाँ पर आ जाएगा, 12 का 144, 3 का 3, और 125 का 125, 12 15/625। अब याद कैसे होता है? 25 का 625। बहुत सारी चीज़ें आपको करते करते याद हो जाएगा, फिर यहाँ से कुछ चीज़ें लॉजिकली हम याद करते हैं, ठीक है। और करते करते अपने आप याद हो जाता है आपका, ठीक है। तो 125 का 15/625 होता है, 22/7 का 22/7, 44 का 44, 3 का 3। अब यहाँ से अगर भाग देंगे तो इसमें 3 2 अंक के बाद लगा देंगे आसानी से। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक। 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 1 7, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 3 = 4। 144 में 468.75 जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाओ, जोड़ देंगे तो 0.75 का 75, 8 4 12 का 2, हाथ में लगा 1, 6 4 10 1 11, हाथ में लगा 1, 4 1 5 1 6, 22/7 और 612.75, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 13,480। कितना आ जाएगा? 13,480.5/7। अब यहाँ पे तो बस आपका भी क्षेत्रफल आया है, पेंट कराने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी तो इस पे आपको खर्च रुपए बताने कितने खर्च होंगे आपको। तो यहाँ पे खर्च बताने के लिए आपका क्वेश्चन में दिया गया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 पैसा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 पैसा। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, 5 पैसा को 5/100 रुपये कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू बड़ी है, आपको रुपए में निकालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल खर्च 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पता ही है आपको, और कुल कहाँ कितना पे पेंट कराना है? 13,480.5 पे, और कितने रुपए के हिसाब से? 5/100 रुपये के हिसाब से। 5/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ पे आपका, और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 96.28, मतलब 96 रुपये 28 पैसे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा, और बस सवाल सिंपल है आपका। और यहाँ पे ये ध्यान देना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 पैसे, पैसे को रुपये में बदल लो आप, बस हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक
लकड़ी का एक खिलौना एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित एक शंकु के आकार का है। ठीक है, शंकु के आकार का है आपका। शंकु के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देखो अलग से दे रही है आपकी बार 15 सेंटीमीटर, और 7 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से खिलौने को पेंट कराने की कीमत ज्ञात करनी है। देखो गोले में क्या क्या दिया गया प्रश्न में, देखो प्रश्न नंबर 11, एक अर्धगोला है, इसके अध्यारोपित एक शंकु है। अब शंकु की ऊंचाई 15 है और इसकी त्रिज्या मतलब घुमा फिरा के इसका व्यास ही दिया गया था 16, यहाँ से 16 दिया गया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपका 8, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 8। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या r यहाँ से निकालेंगे, गोले की त्रिज्या r 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r, तो गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या की होगी, इस वजह से इसकी भी 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, क्या 15 सेंटीमीटर। आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो शंकु के लिए पाई r निकलता है, इस वजह से हमें r सबसे पहले निकालना होगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है r² प्लस h², रूट के अंदर r² प्लस h², r का मान है 8, h का मान है 15, 8 का स्क्वायर 8 64 हो जाता है, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, और दोनों जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 2 का 2, 289, 289 आपका स्क्वायर होता है 17 × 17, 289 को लिख सकते हैं 17 × 17, अब जोड़ा बन जाएगा तो एक 12 आ जाएगा, तो 17 सेंटीमीटर, तो L बराबर 17 सेंटीमीटर, यहाँ तिर्यक ऊंचाई बराबर 17 सेंटीमीटर। अब देखो पेंट कहाँ कराना है, देखो पेंट आपको बाहर की तरफ कराना है, यहाँ पे बाहर की तरफ कराना है। ठीक है, और यहाँ पे बाहर की तरफ, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये आपके गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का खोखले खिलौने पर पेंट कराने का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में, ठीक है, प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r l, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r²। ठीक है, अब दोनों में देखेंगे आपका पाई r कॉमन है, तो पाई r कॉमन लूँ, यहाँ पे l का l बच जाएगा, और यहाँ पे पाई r निकालिए 2 का 2, एक r निकालने के बाद एक r बचा, l प्लस 2r बच गया। यहाँ पे पाई का मान क्या है आपका 22/7, r है आपका 8। ठीक है, और l बराबर 17 अभी निकाला ही था, 2 का 2, r बराबर 8, 22/7 का 22/7, 8 का 8, 17 का 17, और 8 दूना 16, 22 अब मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दो कटने लायक दिखाई नहीं दिया तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 17 6 मतलब 176, 176 गुणे में 176/7, और 7 6 13, 2 1 1 2 1 3, तो 176 गुणे में 33/7, 176 में 33 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 5808, कितना 5808/7। अभी आपको खर्च ज्ञात करना था, खर्च देखिए, तो पेंट कराने की दर क्या थी। ठीक है, पेंट कराने की दर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 7 रुपये, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 7 रुपये, ध्यान से देखेंगे तो यही है 7 रुपये प्रति वर्ग 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 7 रुपये, इस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 7 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर बराबर ये बटे में चला जाएगा, 7/100 रुपये, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 7/100 रुपये, और कुल खर्च कितना है, कहाँ पे पेंट कराना है 5808/7, और कितने रुपए के हिसाब से 7/100 रुपये के हिसाब से, 7 से 7 कट जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 रुपये 8 पैसे, 58 रुपये 8 पैसे यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। वर्कशीट यहाँ पे समाप्त हो जाती है। हाँ, माना इस वर्कशीट में थोड़ी सी जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, और ठीक भी है, ताकि आप इससे आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी आप पेपर में जल्दी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाओगे। याद रखना, हमेशा मैंने बताया है क्वेश्चन ईजी होते हैं, आपके क्वेश्चन हमेशा ईजी होंगे, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो आपको टफ लगने लग जाती है। कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो कैलकुलेशन भी आपकी सही होगी, तो आप जो सवाल है जल्दी लगाएंगे और सटीक से लगाएंगे। कैलकुलेशन लगाते रहिए। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।